हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है, ठीक है। आपको हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। लासा और मासा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, एलसीएम किसे कहते हैं, लासा किसे कहते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको देखे तो लासा के बारे में आप लोग को जब बताए तो लासा के बारे में परिभाषा क्या बताए, ठीक है। एक आपका क्या है, कई संख्याएं ऐसे दी रहेंगी, ठीक। ऐसे कई संख्याएं दी रहेंगी और वहां पर हमें एक संख्या ऐसी ढूंढनी होती है जो इन संख्याओं से, इन सभी तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, वो संख्या कट जाए, ठीक। यानी कि ऐसी संख्या में ढूंढना है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, ठीक। तो परिभाषा क्या दिए थे, परिभाषा की ये दिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी लासा कहलाती है, ठीक। एलसीएम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मासा किसे कहते हैं, या क्या है, हमें पढ़ना है मासा, ठीक है। मासा आपका कहना है तो मासा किसे कहते हैं, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। इसमें क्या होगा, एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या है, विभाजित कर देती है, ठीक है। जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, ऐसी बड़ी संख्या को हम नाम देते हैं क्या, एचसीएफ, ठीक, मासा, ठीक। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, यहाँ फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वहां पर एलसीएम था, ठीक है, यानी कि आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। ये क्या है आपका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करता है, पूरा पूरा विभाजित कर देता है, उसे कहते हैं मासा। अब यहाँ पर अभी ध्यान देना, ऐसी ऐसी संख्याएं थी, एक संख्या ढूंढते थे, इससे पूरा कट जाता था, उसे हम नाम देते थे, तो इस संख्या को क्या बोलते थे, लासा। अब ऐसे दो तीन संख्याएं दे दिए जाएगा, ठीक है, दो तीन संख्याएं ऐसे दे दिए जाएगा, ठीक। और ये आपका एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये कट जाए, ये कट जाए, इस संख्या से ये सब संख्याएं कट जाएं, और इसे कैसी संख्या हो, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन सभी संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, ऐसी संख्या को हम नाम देते हैं क्या, मासा, ठीक। तो परिभाषा क्या देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को इन सभी संख्याओं को, ठीक, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, ठीक है, विभाजित कर देती है, ऐसी संख्या को मासा अर्थात क्या है, एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मासा। अब इसको मासा ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। आपका पहला तरीका होता है, ठीक है, आपका गुणनखंड विधि। कौन सा है, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा है आपका भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। दो तरीके से याद करना है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक। दो तरीके से लासा हम लोग निकालेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक। अब आइए देखिए, गुणनखंड विधि पहले हम देखने जा रहे हैं, कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, आसानी से, ठीक। देखो इधर क्या है, गुणनखंड विधि में आपका 16 ले लेते हैं और आपका कुछ भी ले लो, 20 कुछ भी ले लो, 20 ले लेते हैं, ठीक। अब देखोगे क्या करना, पहले 16 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद आपका 20 का गुणनखंड करेंगे, ठीक। पहले 16 का गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, आगे लाइन नीचे लाइन खींचेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे एक बार में, कितनी बार में कटा, 2 गुणे सब 2 2 2 2 लिख देंगे, ठीक। 2 फिर से 2 फिर से 2, ठीक, 4 बार आया। अब क्या करना है, 20 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 20 को काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, ठीक, और 5 आया। यहाँ पर क्या होता है, मासा मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर क्या है, ऐसी संख्या हमें मासा में ढूंढना है, मासा बताना है, मासा यानी कि एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो इधर, अब दोनों में जो कॉमन होगा वही लेना है, ठीक। ये देखो दोनों में है, ये भी दोनों में है, ठीक। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, अगर इसमें 5 होता तो 5 5 का जोड़ा बन जाता,
जिसका जोड़ा बनता है या दोनों में उभयनिष्ठ होती है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ठीक, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, वही क्या है आपका मासा है। ठीक है, तो मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4। ठीक, दूसरे तरीके से दोनों में कॉमन हो गया, वही हो गया। या फिर ये देखो दोनों संख्याओं में, ठीक, दोनों संख्याओं में जो सबसे कम होती है, ठीक है, दोनों संख्याओं में 2 देखो, इसमें अधिकतम है, इसमें कम है। लासा निकालते थे तो अधिकतम वाला मान लेते थे, और मासा निकालना है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है और जो कम सबसे कम है उसको ले लेते हैं। ठीक है, मासा में हम कम लेते हैं और लासा में अधिक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, लासा में कम और अधिक। ठीक, ऐसे आ जाओ, आपका 20 है, 60 है और 80 है। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, मासा निकालना है तो क्या करोगे, पहले 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से कितनी बार में, 1 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे आपका 5 हो जाएगा। ऐसे 60 को गुणनखंड करोगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 15 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 1 बार में। ठीक, ये हो गया आपका कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, 80 को देखो, 80 का डिवाइड क्या होगा, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हमें क्या बताना है, HCF बताना है। HCF देखो, हमें सबसे कम वैल्यू 2 की कितना है, 2 में सब में है, 2 सबसे कम किसमें है, इसमें है 2, इसमें 2 बार है, इसमें 4 बार है। सबसे अधिकतम बार हमें HCF बताना है, मासा बताना है। ठीक, क्या बताना है, मासा। दोनों में क्या है, 2 दोनों में है, इसमें भी है और 5 देखो सब में है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 ये क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। ठीक, HCF हो गया। ऐसे आपको कुछ भी करना है, आपका 240 ले लेना है, ठीक है, 220 ले लेना है, 240 ही ले लो। ठीक है, 80 ले लेते हैं, ठीक, या 90, 180 ले लो। अब इससे क्या करेंगे, इसका भी फिर से गुणा करेंगे, खंड करेंगे, 240 से गुणनखंड करेंगे, 240 से गुणनखंड हम यहाँ कर देते हैं 240। अगर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 3 बार में 2, आपका 2 से कटेगा 1 बार में, 1 बचा, 2 1 2, 2 घटाएंगे 3 में से 1 बचेगा और 10 हुआ है, 2 पच्चे 10, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, यही हो गया। अब क्या करना है, 180 डिवाइड कर लेना है, 180 गुणनखंड कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 3 से काटेंगे 3 1 3, 1 बचा, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे 1 बार। तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, दोनों में होनी चाहिए और कम से कम होनी चाहिए, 2 2 इसमें है, 2 इसमें अधिकतम है, तो ये आपका हो गया। ठीक, आपका 5 एक 2 हो, 3 भी है। ठीक है, तो क्या आ गया, HCF यानी कि मासा। मासा आपका क्या होगा, आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60, एक ऐसी से 60 से ये भी कटेगा, 60 से ये भी कटेगा और अधिक सम बड़ी से बड़ी संख्या 60 है। ठीक है, 20 से भी दोनों कट जाएंगे, आपका 30 से भी दोनों कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है तो 60 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक, तो ये आपका 60 हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका गुणनखंड विधि से हम लोग मासा कैसे निकालते हैं, दोनों में तीनों में जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वही आपका क्या होता है, आपका मासा होता है। ठीक, उभयनिष्ठ होने चाहिए तीनों में। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक, तीनों में अगर वे कॉमन है तो ही आपका क्या हो गया, मासा हो गया। ठीक है, अब क्या कर देखते हैं, अब हम दे लेते हैं भाग विधि कैसे करते हैं। ठीक, भाग विधि कैसे करते हैं, भाग विधि से मासा निकालना है तो कैसे करेंगे, ये आपका भाग विधि से मासा निकालना है तब। अब देखो, भाग विधि से मासा निकालना है, ये गुणनखंड विधि हो गया। क्या कर देते हैं हम लोग, भाग विधि पढ़ लेते हैं। भाग विधि आपको भाग विधि से ही करना है। देखो इधर 16 का और 12 20 से भाग देना है, HCF निकालना, तो क्या करेंगे, पहले 16 लिखेंगे जो छोटी है और बड़ी वाले में उससे भाग दिया जाता है। ठीक, तो 16 करना 16 आ जाएगा। ठीक, अब जो घटाएंगे कितना आएगा, 4। अब शेष जब कम बच जाता है, शेष छोटा हो गया, अब क्या करते हैं, अब इससे भाग देंगे किसमें, जिससे पहले भाग दिए थे उसको अंदर कर देंगे। ठीक, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक,
पूरा पूरा कट गया। जैसे पूरा पूरा कट गया से 0 बचा, वही संख्या क्या कहलाता है आपका HCF कहलाता है। गुणनखंड विधि से भी देखे थे तो आपका कितना आया था 4 ही आया था। तो इस तरह के ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक, आपका 60 80 दे दे, 180 दे दे। अब यहाँ पर क्या है आपका ऐसे है, या फिर 340 दे देते हैं, ऐसी संख्या हो जाए तब कैसे HCF निकालते हैं। पहले 60 से हम भाग देंगे किसमें 340 में। ठीक, 6 25 30, 5 बार ले जाए, 5 शून्य शून्य और 5 30, बचे कितना 40। अब 40 से भाग देंगे किसमें 40 से भाग देंगे आपका 60 में। 40 से करने 40 आया कितना 20। अब 20 को अंदर कर लेंगे तो 40 को यहाँ कर देंगे। ठीक, तो 20 दूनी 40, आपका 40 आ गया। क्या हो जाएगा CF आपका यही हो जाएगा HCF, यानी कि मासा कितना हो गया 20। इस तरह भाग विधि से अगर करना है तो हम लोग ऐसे करते जाते हैं। ठीक, ऐसे 3 अंकों का अगर है, क्या है आपका 20 है, 40 है और 60 है का मासा बताना है, और किसी विधि से बताना है भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 अंकों को लेंगे, 20 से पहले 40 में भाग देंगे तो 20 दूनी 40। ठीक, तो इन दोनों का तो मासा आ गया हमें 20। अगर इसी 20 से तीसरी भी अंक कट जाती है तो वही आपका HCF हो जाता है। ठीक, आगे आओ 20 से भाग दो 60 में, 20 40 20 60, पूरा पूरा कट गया, अर्थात यही क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ठीक, अब देखो क्या है आपका 40 30 और आपका क्या दे देते हैं आपका 130, ऐसे कर देते हैं। अब कैसे करेंगे देखो, अब इन दोनों में भाग देते हैं, या फिर ऐसे कर दो, यहाँ पर आपका 16 वाला कर लो। ठीक, अब इसका HCF निकालना है तब कैसे निकालेंगे, पहले 16 से 30 में भाग देंगे, 16 से 16 इकन्ने 16 दूनी 32, 16 इकन्ने क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा 4, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। अब इससे किस में भाग देंगे 16 में। ठीक है, तो आपका 14 इकन्ने 14 हो जाएगा, बचा 2। अब 2 से किस में भाग देंगे 14, अंदर कर देंगे 2 7 14, पूरा पूरा कट गया। अगर इसी 2 से अगर ये भी कट जाएगा, इन दोनों का HCF तो आपका 2 आ गया। इसी 2 से अगर ये कट जाता तो यही आपका HCF हो जाएगा। 2 से आप काट लो 130, 2 से काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 5 10 हो जाएगा। ठीक, पूरा पूरा कट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा ये। ऐसे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और हम लोग क्या करेंगे सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से HCF निकालना है तो हम लोग ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, LCM आपको HCF, ठीक है, आपको आगे करना, आपके आगे भी बहुत पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है भाग विधि से HCF है, और आपको गुणनखंड विधि से भी HCF करना होता है। ठीक, लेकिन क्या है आपको परीक्षा में क्या करना है, आपको भाग विधि से LCM भी करना है, भाग विधि से HCF भी करना है, क्योंकि भाग विधि से करने में आपको क्या होगा टाइम बहुत कम लगता है। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्या करना है गुणनखंड विधि से नहीं करना है। गुणनखंड विधि आपके लिए स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उस तरह करना है। ठीक, हमें भाग विधि का प्रयोग करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करनी होती है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, घात के रूप में संख्या होगा तब उसका LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, भिन्नों के रूप में होगा तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ करके हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ठीक।